हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेई एडवांस पीवाईक्यू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आज एक नया टॉपिक लिखा हुआ है, हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ जेई से पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन सॉल्विंग करवाते करवाते कहाँ पे पहुंच गए। तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बोला कि सर एक क्लास 10th के लिए भी वीडियो बनाओ। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई क्लास 9th का बच्चा भी होगा ना, वो भी इस टॉपिक को आराम से समझ सकता है। क्लास 10th का तो ऑब्वियसली जिसके बेसिक बहुत कमजोर होंगे ना, देखो मैं एक लाइन बोल देता हूं कि अगर आपको टीचर बार बार बोल रहा है कि बेटा ये पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो, तो आप नहीं पढ़ रहे ना, तो इसमें आपका नहीं टीचर का भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है। बताओ कैसे। एक टीचर का काम होता है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करना, ठीक है, कि बार बार बोलने से बच्चा नहीं पढ़ता है। मैं आपको भी ये नहीं बोलूंगा कि बेटा तुम मेरी ही वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा, मेनली तो है ना, पसंद और समझना दोनों एक साथ ही जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप पसंद करेंगे, ठीक है, मेरे पढ़ाने के स्टाइल को, नहीं तो नहीं करोगे। चाहे मैं कितना ही बोल लूं, चाहे मैं कितना ही शेयर करने को बोल लूं, लाइक करने को बोल लूं, कमेंट करने को बोल लूं, कुछ नहीं करोगे आप। लेकिन अगर आपको पढ़ाने का तरीका मजा आ गया ना, कि हाँ जब आप जो पढ़ा रहे हो ना वो चीज समझ में आ रही है, और मैं मैक्सिमम बच्चों को ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे को नहीं आता था मतलब ज्यादा मजा क्लास 10th तक पढ़ने में, और ये जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है ना, उसको फीलिंग नहीं आती थी। तो आई होप कि मैं आपको ये फीलिंग दिला सकूं, ठीक है, कि जहां पे बच्चा अटकता है बेसिक से उसकी बात मैं कर सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को 9th 10th 11th का बच्चा भी देख सकता है। 9th में मैं आपको बता देता हूं, जहां पे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4th चैप्टर जब आता है केमिस्ट्री का, ठीक है, तो उसमें आपको उसकी रिलेटेड मैं बातें बताने वाला हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्लास 10th की हम जब बात करते हैं तो एक चैप्टर आता है 3rd मेटल एंड नॉन मेटल का, और एक चैप्टर आता है 4th कार्बन एंड कंपाउंड का, उसमें ये चीज रिलेट होने वाली है। क्लास 11th की जब हम बात करते हैं तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग का एक चैप्टर आता है, तो उसमें स्टार्टिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत हर कोई वीडियो दे सकता है जिसको केमिस्ट्री के बारे में सीखना हो ना, कि कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, और इसके बाद में नॉन मेटल की भी बात करूंगा, राइट। तो मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूं कि कोई सा भी कंपाउंड हो, अगर वो बन रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है कि आओ जुड़ जाते हैं आपस में, ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा होता है कि तुम्हारे क्लास 10th लेवल तक तो ये बताया जाता है कि वो दोनों ही एटम स्टेबिलिटी गेन करते हैं। वो जो दोनों एटम कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं ना, वो जितने भी एटम कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं वो सब स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अब क्लास 10th तक जो स्टेबिलिटी गेन करने का जो फंडा है ना, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे दिया जाता है। जी हाँ, तो आपको बहुत बेसिक से मैं बताने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नोबल गैस की जैसे मैंने बात बोली, तो सबसे पहले तो नोबल गैस की बात कर लेते हैं। नोबल गैस का मतलब होता है, इनको पहले इनर्ट गैस बोला जाता था, कि इनर्ट का मतलब होता है रिएक्ट ही नहीं करते। लेकिन जब जिनॉन के कंपाउंड्स मिले, जब तुम 11th क्लास में जाओगे तो तुमको बताया जाएगा कि जिनॉन के कंपाउंड्स मिलना चालू हुए। सबसे फर्स्ट कंपाउंड जिनॉन का ही मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इनर्ट गैस को नाम चेंज करके क्या बोल दिया गया, नोबल गैसेस बोल दिया गया। तो मैं आपको नोबल गैसेस दिखा देता हूं। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं। एक तो हीलियम हो गया, हीलियम क्या, लिथियम होगा, अरे सर क्या कर रहे हो, हीलियम। इसके बाद क्या आ जाएगा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडोन, ठीक है। अब एक तुम्हारे 10th क्लास के सिलेबस तक अगर मैं तो बात करूं, तो तुम्हारे सिलेबस में केवल इतनी कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी है, राइट। अब इनको नोबल गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लिटल केमिकल एक्टिविटी, अगर बिल्कुल एनसीईआरटी की बात करूं ना मैं 10th क्लास की, तो उन्होंने लिख रखा है लिटल केमिकल एक्टिव, या एक्टिव रखते हैं, या एक्टिविटी में बोल सकता हूं। अब ऐसा इनमें क्या है भैया, ऑब्जर्वेशन है इनका जो, अब इन्होंने फिर कॉन्सेप्ट दिखा है कि क्या कॉन्सेप्ट दिखा है, कि आओ इनकी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। तो मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूंगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखने जा रहा हूं। 10th क्लास में टेबल भी दे रखी है, 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं 10th क्लास के बच्चों को देखता हूं, थोड़ा सा बेसिक वीक होते हैं ना,
तो उस सब्जेक्ट में मजा कम आता है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि हम बहुत बेसिक से बात करने वाले हैं। तो ये नॉवल गैसेस होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं, जो भी क्लास 10th के लेवल तक, मैं बार बार क्लास 10th इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्लास 11th में जाते ही कॉन्सेप्ट्स और बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, केवल यही कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्लास 11th में केवल केमिकल बॉन्डिंग में एक छोटा सा रूल आता है, ऑक्टेट रूल, उसको पढ़ा के इसको खत्म कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जिनोन के कंपाउंड्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये बेस नहीं होता किसका, स्टेबिलिटी का, लेकिन क्लास 10th तक ये रूल ही है स्टेबिलिटी का कि हर कोई एटम कैसी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, हीलियम, नियोन और आर्गन, आपके लेवल तक आर्गन है, ठीक है। चलिए अगर मैं अब आगे मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं उस पे भी आएंगे, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो बच्चों का जो पेशेंस लेवल है ना, वन शॉट वीडियो देख देख के, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे सारी। चलिए आइए, तो अगर हम बात करें यहां पे, तो मैं लिख देता हूं बेटा एटॉमिक नंबर लिख दूं क्या, यहां पे मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, एलिमेंट लिख देता हूं, और यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। अब बेटा शेल्स के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं हो ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस जगह पे वीडियो देख रहे हैं ना, उसको पता है कि अगर बच्चों का बेसिक कमजोर होता है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले अगर मैं आपको शेल की बात करूं ना, तो शेल क्या होते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में देखा होगा, 9th क्लास से बच्चा देखना चालू कर देता है, 4th चैप्टर आता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ये न्यूक्लियस होता है प्यारा सा, और फिर इसके सराउंड में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और ऐसे ही फोर्थ शेल होता है, ऐसे, ठीक है। और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना प्यारा सा, वो है न्यूक्लियस, वो क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, फर्स्ट शेल, मतलब के शेल, फर्स्ट शेल, n बराबर 1, ठीक है। हाँ, ये जो n बराबर 1 है वो 11th क्लास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और इसको बोला जाता है n शेल, इसको बोला जाता है m शेल, n शेल, इसको बोला जाता है n शेल, ठीक है। चलिए, तो इनमें बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले शेल में भरा जाता है। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि तुम एक फ्लोर पे चल रहे हो, नीचे से स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले फ्लोर पे जो क्लासरूम है उसको फिल करना है, फिर दूसरे फ्लोर पे जो क्लासरूम है उसको फिल करना है। ऐसे फिल नहीं करना है कि पहले फ्लोर के क्लासरूम को तो खाली छोड़ दिया और उसके बाद सेकंड फ्लोर के क्लासरूम में चले गए, नहीं करना है ऐसे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही फिल करते हैं, बिल्कुल। पहले के शेल को भरोगे, उसके बाद एल शेल को भरोगे, उसके बाद एन शेल को भरोगे, उसके बाद एन शेल को। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, आपका जो गेम यहाँ पे एन शेल तक आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं हम। 9th क्लास वाले बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि सर के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, वो फॉर्मूला होता है बेटा 2n²। क्या होता है, 2n², जी हाँ। और ये जो मैं n लिख रहा हूं ना, वो आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी आपके लेवल पे तो आप आराम से इसको याद कर लेते हैं, मेरे को पता है n बराबर 2, n बराबर 3, तो आप जैसे रखेंगे वैल्यू आती जाएगी। के शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एल शेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एम शेल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एन शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद अगर मैं वैलेंस शेल की बात कर दूं, तो मैं सब आऊंगा वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब भी आपको मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वो समझ में आएगा। पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं, और पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं। आइए चलिए, पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। आप 10th क्लास के वीडियो देख रहे हो, 9th क्लास में देख रहे हो, पेशेंस थोड़ा कम हो गया है बच्चों में, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा अगर आपको एक बार में चीज समझनी है तो। चलिए, तो अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, तो मैं सबसे पहले नॉवल गैस टाइप ऑफ एलिमेंट की मेरे पास जगह नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं लिख देता हूं हीलियम, जो तुम्हारे सिलेबस में है ना 10th क्लास तक, मैं वहां तक की बात करूंगा। हीलियम, नियोन, आर्गन,
ठीक है, ये आपकी होगी नॉर्मल गैसेस। एटॉमिक नंबर इसका 2, इसका 10, इसका कितना हो गया 18। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बेटा एक बात और बता देता हूं, ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हर बच्चे को रटा हुआ रहता है, लेकिन वो ये बच्चा याद नहीं कर पाता कि सर ये जो कंडीशन होती है ना, इन न्यूट्रल एटम में होती है। ये जो आप बताते हैं ना टीचर्स, वो किस में होती है, इन न्यूट्रल एटम। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम हो गया तो इन पे चार्ज अपोजिट होता है, सेम चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, तो ये आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए, तो अपने ये चीज काम आने वाली है, तो मैं ये चीज आपको बता चुका हूं, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से, तो अब इनका कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पे मैं लिखने वाला हूं K शेल, यहां पे मैं लिखने वाला हूं L शेल, यहां पे मैं लिखने वाला हूं M शेल, यहां पे मैं लिखने वाला हूं N शेल। बताओ K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन थे? जी हां, 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? जी हां, 8 इलेक्ट्रॉन। M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, जी हां, और N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। चल, अगर हम हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन भरें तो बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 2। क्या कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन भरें तो बेचारा सबसे पहले वाले के पास जाएंगे, और सबसे पहले वाला कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। तो यहां पे कितना लिख देंगे हम? 2। आराम से देखो, यहां पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन को अब ऐसे मत कर देना कि डायरेक्ट यहां से चालू हो गई, ना 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 ना, स्टेप वाइज मैनर में फिलिंग करते हैं। सबसे पहले K भरा जाएगा, तो K को भर दिया। K के पास कितने इलेक्ट्रॉन की जगह? 2। अब कितने बचे? 8। तो यहां पे आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, समझ, बहुत बेसिक सी चीज है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 2, फिर 8, और कितने बच गए? 10, और कितने बच गए? 8। तो ये कितने हो गए? 8। ये तीनों जो मैंने गैसेस लिखी है ना बेटा, यही होती है नॉर्मल गैसेस। यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपको पता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये क्या है? नॉर्मल गैसेस, जो 10th क्लास तक सिलेबस में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 एटॉमिक नंबर तक 10th क्लास तक रहता है। मैं तो ये बोलूंगा पूरे 118 देखो, लेकिन 20 एलिमेंट तो कम से कम देखो, है ना? हाँ, ठीक है। कई बार बच्चा ज्यादा करने के चक्कर में भी कुछ नहीं कर पाता, तो वैसा बच्चा नहीं बनना है अपन को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स के आपके जो सिलेबस में, एक तो अपना सोडियम हो गया, एक अपना मैग्नीशियम हो गया, एक अपना एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर, और पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये भी दे रखा है 10th क्लास की एनसीईआरटी में, ये देखिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, इसका होता है 19, इसका होता है 20। आराम से देखिए, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। जी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, वही 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3। अब तुम इसको फिल कर सकते हो, क्योंकि एक बार ही बच्चे को समझना होता है, और चाहे कितना ही वीक बच्चा हो, अगर शुरुआत से उसको पढ़ाया जाए ना, तो वो उसको चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें समस्या आती है, 9th क्लास तक बच्चों को समस्या आती है यार, ये जो फंडा है ना यार, कि सर आप ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना पोटेशियम और कैल्शियम की, मेरे से भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या चीज है? मतलब आप अभी तो बता रहे थे कि है ना, जब तक M शेल, ये M शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, तो आपने यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आपने 10 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आपने ऐसा क्यों लिखा? और पता है, मैं भी यही बोलता हूँ 10th क्लास तक कि भैया ये आपको 11th में समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल शेल की नॉलेज दी जाती है 10th क्लास तक, लेकिन जब आप 11th क्लास में आएंगे तो आप सब शेल के बारे में भी जानेंगे कि हाँ, सब शेल जैसा भी कुछ होता है। तो आप इसको, मैं भी यही बोलूंगा कि आप इसको ध्यान रखिए, और ये ध्यान रहता भी है बच्चों को, बहुत तरीके से इस पे स्टार भी लगवाया जाता है, नहीं लगवाया जाता तो आप लगा लीजिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि 2,8,8,1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन है, लेकिन वो आपके अभी काम का नहीं है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली आप 11th क्लास में जब हम बात करते हैं तो उसमें सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में आ जाएंगे आपकी नाइट्रोजन, इसके बाद आपका आ जाएगा क्या? ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? फ्लोरीन, उसके बाद क्या आ जाएगा? फास्फोरस, उसके बाद आ जाएगा सल्फर, उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन। हाँ जी, ये तो आपके क्या थे बेटा? ये तो आपके मेटल्स थे, ये तो आपके क्या थे? मेटल्स थे। और ये आपके क्या थे बेटा? ये आपके क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। ये आपके क्या है बेटा? नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नॉन मेटल्स। आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? 7।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, फास्फोरस का कितना होता है बताइए बताओ 15, और इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 7। ठीक है, आराम से आप 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखिए। मैं तो ये बोलूंगा कि कम से कम 30 तक याद रखने की कोशिश करिए 10 क्लास तक, और मैं उससे भी ज्यादा बोलूंगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल ही याद करने की कोशिश करिए। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,5, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2,6, यहाँ पे हो जाएगा 2,7, यहाँ पे हो जाएगा 2,8, कितना हो गया 15 हो गया ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2,8,6, और यहाँ पे हो जाएगा 2,8,7। ये लीजिए आराम से देखिए, नोबल गैस, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे, नोबल गैस जैसी। नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होती है। इसलिए हर कोई एलिमेंट तुम्हारे लेवल पे 10th क्लास के लेवल तक नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। अब मैं आपको यहीं पे वैलेंस शेल की बात बता देता हूं कि वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल एक चिड़िया का जिसका नाम है वैलेंस शेल, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां लिख दो, नीचे दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैलेंस शेल होता है बेटा, इसको आउटर मोस्ट शेल भी बोल देते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल देखना नहीं आएगा, आओ दिखा देते हैं, बताओ। यहां पे इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है एल, आखिरी शेल, आखिरी शेल। यहां पे इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है एम, यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है 1 नहीं, शेल की बात कर रहा हूं एम। यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे क्या है एन, यहाँ पे क्या है एन, देख सकते हो आराम से। आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। और एक कमाल की बात, एक चिड़िया का नाम और चलता है बहुत फेमस, उस चिड़िया का क्या नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्लास 11th में भी ये डेफिनेशन रहने वाली है, क्लास 12th में भी ये डेफिनेशन रहने वाली है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, तो उसको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 2 3 1। हाँ, पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसमें कितना है 2, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इस एक वीडियो जो मैंने स्टार्ट किया था उसका एक पार्ट मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक, और सेकंड पार्ट में जब हम एंट्री करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, कितना ही वीक बच्चा हो, ठीक है, अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना है तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।